श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 18 से लेके और 20 तक। 18वां श्लोक पढ़ता हूँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाक चै पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से अर्थात समभाव से देखते हैं। समान दृष्टि से देखना मतलब सबके अंदर भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करना और सबको जो है एक समान दृष्टि से देखना कि ये भी भगवान के उसी तरह अंश हैं जिस तरह के हम हैं। किसी से वैर भाव नहीं। ये कब होगा? जब आप विद्या और विनय से संपन्न हो जाएंगे। विनय मीन्स विनम्रता, विनयशीलता, और विद्या मीन्स नॉलेज, ज्ञान। तब आपको जो है ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल को समान दृष्टि मतलब किसी भी जीव को समान दृष्टि से देखना है। किसी के साथ भी आपको नफरत नहीं करनी है। ये बात समझ लीजिएगा। अब आती है तात्पर्य के बारे में चर्चा करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा कुत्ता, गाय या हाथी योनि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। वो आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देखता। इस कारण परमेश्वर से उसका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। दिस इज द एक्चुअल नॉलेज। यहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों के शरीर का संबंध है। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। सुहृद सर्वभूतानाम। सुहृद सर्वभूतानाम मतलब मैं हर एक का हितैषी हूँ। भगवान का किसी से भी जो है वैर नहीं है। भगवान हर एक के हितैषी हैं, पर योनि अलग अलग मिलती है आपके अपने कर्मों के फल की वजह से। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासय शरणम सुहृता प्रभा प्रलय स्थानम निधानम बीज अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आशय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। और फिर भगवान यही बात कहते हैं जाके 29वें श्लोक के अंदर, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू माम भक्तया मयिते तेषु च अपि अहम। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान जो है सबके मित्र हैं, सबके हितैषी मित्र हैं। भगवान किसी के साथ भी जो है वैर भाव नहीं रखते। सबके लिए एक समान भाव है। फिर 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मैं सबका हितैषी हूँ, सबका हित चाहने वाला हूँ। फिर भी जीवों की परिस्थितियों की उपेक्षा करके वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि उन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भगवान जो है आत्मा के साथ हृदय में विराजमान है। श्वेताक्षर उपनिषद, मुंडक उपनिषद से चर्चा आ चुकी है। किंतु
आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष रूप में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। मतलब एवरी बॉडी हैज गॉट ए इंडिविजुअल सोल। प्रत्येक शरीर में एक प्राणी और आत्मा जो है प्रत्येक प्राणी के हृदय में अलग है, अलग अलग आत्माएं हैं, परंतु भगवान एक ही हैं, वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में उपस्थित हैं। ये उनका विस्तार है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। तो जो कृष्ण भावना भावित है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट और सबको समान दृष्टि से देखता है। आत्मा तथा परमात्मा के समान लक्षण हैं, क्योंकि दोनों चेतन हैं, शाश्वत हैं, आनंदमय हैं। अंतर केवल इतना है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है और परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। अर्थ यह हुआ कि आत्मा जो है केवल आपके शरीर में ही कॉन्शियसनेस है, उस आत्मा की वजह से बाकी शरीरों में कॉन्शियसनेस नहीं आ सकती। वो आपकी आत्मा आपके लिए है, उनकी आत्मा उनके लिए है। आपकी आत्मा उनके शरीरों में कॉन्शियसनेस नहीं ला सकती, बट परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। भगवान की उपस्थिति से सभी शरीरों में कॉन्शियसनेस रहती है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। अब देखिए, समराइज करते हैं थोड़ा और। ज्ञान योग का जो एकांत साधन है, उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति का साधन बताया जा रहा है इस श्लोकों में, अगले श्लोकों में। कृष्णा हमें कन्विंस करना चाहते हैं कि वही सुप्रीम लॉर्ड हैं और हम किस तरीके से शीघ्रता से उनके धाम में जा सकते हैं। ज्ञान, कई बार सांख्य योग की चर्चा होती है, ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान यहाँ पर है, दिव्य ज्ञान की चर्चा हम कर चुके हैं चौथे अध्याय के अंदर। वे प्रत्येक जीव के ज्ञान को एनलाइटन करता है, लाइट देता है, प्रकाशित करता है। भगवान के ज्ञान को नहीं, तत्व के ज्ञान को नहीं। तत्व का ज्ञान कैसे मिलता है? मैं एकमात्र भक्ति के द्वारा प्राप्त होता हूँ। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 14वां श्लोक, 14वां अध्याय और 21वां श्लोक, ये भगवान को जानने के उपाय हैं। 10वें अध्याय भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, तदामि बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम थम एनु मामु पयांति ते, कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे तत्व रूप से भली प्रकार से समझा जा सकता है। मीन्स ज्ञान प्राप्त करके आपको अल्टीमेटली लैंड करना है भक्ति योग में, तब आप भगवान को सही तरीके से जान सकते हो। तो ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जब भगवत परायण हो जाता है, तभी भगवान को प्राप्त कर सकता है, तभी भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसके बिना नहीं। मीन्स ज्ञान प्राप्त करके आप भगवान की सेवा में, भगवत परायण का मतलब है भगवान की सेवा में लग जाना, और कैसी सेवा? जैसी भगवान चाहते हैं। तो आप जो है जब भगवत परायण होते हो तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हो, केवल ज्ञान से नहीं। ज्ञान को भक्ति योग में कन्वर्ट करना होगा। फाइनली अब एक सूक्ष्म भेद है, बहुत ही फाइन सटल डिफरेंस है। ज्ञान प्राप्त होता है तो आपको समझ में आता है कि मुझे भक्ति योग में जाना है, तो संसार बंधन से आपका संबंध निवृत्त हो जाता है, छूट जाता है, आप उसको आहिस्ता 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 समाप्त कर लेते हो। सो ज्ञान से संसार के बंधन से निवृत्ति मिली, परंतु भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। एक से संसार से संबंध विच्छेद हो रहा है
और दूसरे से भगवान से संबंध लग रहा है, भगवान के धाम जाने का रास्ता बन रहा है। अब ज्ञान योग, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है, उसके अभ्यास से पर्पस क्या है? आपको शास्त्र और प्रामाणिक गुरु का उपदेश लेना है। मतलब शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, आपको जो है ज्ञान प्राप्त करना है प्रामाणिक गुरु से इन डिसिप्लिक सक्सेशन, नंबर 1। अब डिफरेंशिएट करना है 2 चीजों में। पहला कि मायामय जगत, ये जगत जो है माया से बना हुआ है, और सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद हैं, जगत मायामय है। इन दोनों में आपको डिफरेंस प्राप्त करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। दूसरा, सांसारिक वस्तुओं का चिंतन छोड़कर मन को भगवान में स्थिर करके उनके आनंदमय स्वरूप का चिंतन करना। सच्चिदानंद स्वरूप जो है, जो आनंदमय स्वरूप है, सच्चित आनंदमय स्वरूप है, उसका चिंतन करना। अब आनंद कितने प्रकार का होता है? शास्त्रों से वर्णन लिया हमने कि आनंद जो है कितने प्रकार का होता है। मुख्य तौर पे आनंद को 2 प्रकार से जाना जा सकता है। 2 प्रकार का आनंद होता है। कोई बताएगा कि 2 प्रकार का आनंद कौन सा होता है? एनीवन? पहला, आनंद मिलता है कथा सुनने से। तो कथा सुनने का आनंद है। आप कथा सुनते हो, आपको आनंद की प्राप्ति होती है। वो कथा सुनने का आनंद है, उसको आप प्राप्त करते हो। दूसरा आनंद, कथा सुनी, समझ में आई, अब करना क्या है? भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है। जब चरणों में ध्यान लगाते हैं तो समर्पण होता है। तो दूसरा आनंद है भगवान के चरणों में ध्यान लगाने का। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा चिंतन कर। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो और तुम्हारे मन के अंदर से एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण असहनीय हो जाए। अनन्य चिंतो युक्तो मां, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है। अनन्य चेता सत्यम यो, निरंतर मेरा अनन्य भाव से चिंतन करो। सत्य कीर्तो यंतो माम, हर क्षण हर पल मेरा कीर्तन करो। तो जब ये करते हैं तो भगवान के चरणों में ध्यान लगता है, तो उसका आनंद आता है। अब देखिए, आनंद के अब डिविजन्स है, स्टेप्स है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप। हाउ डू यू प्रोसीड अप? अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। एक है पूर्ण आनंद, पूरा आनंद है। एक है अपार आनंद, मतलब आनंद की सीमा नहीं है। शांत आनंद, आनंद लेके आपको शांति की प्राप्ति होती है। घन आनंद, आप उसमें इतना मस्त हो जाते हो कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता। अचल आनंद, आप उस आनंद के जब लग गए तो आपका मन जो है चलायमान नहीं होता है। ध्रुव आनंद, आनंद फिक्स हो गया, वो आनंद को कोई हटा नहीं सकता। नित्य आनंद, हर क्षण हर पल आपको आनंद रहता है। बोध स्वरूप आनंद, आपको अपने शरीर का बोध हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूं, उसमें भी आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान स्वरूप आनंद, आप ज्ञान प्राप्त करते हो भक्ति योग में जाने के लिए, उसमें भी आनंद मिलता है। फिर परमानंद की स्थिति है। परम आनंद मतलब सुपीरियर मोस्ट आनंद है। महान आनंद, अनंत आनंद, सम आनंद, अचिंत्य आनंद, चिन्मय आनंद और एकमात्र आनंद। और कुछ है ही नहीं जीवन में आनंद के सिवाय। भगवान का दूसरा नाम आनंद है। मीन्स जब आप भगवान को प्राप्त कर लेते हो, आपका लक्ष्य जो है एकमात्र भगवान को प्राप्त करने का है, तो आप एकमात्र आनंद की स्थिति में आते हो। अब इसको फिर
अलग अलग तरीके से बांटा गया है समझाने के लिए। जड़ानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, वैकुंठानंद, द्वारकानंद, मथुरानंद, ब्रजानंद, वृंदावननंद, कुंजानंद, निकुंजानंद। जहां जहां आप भगवान के धाम में जाते हो, दर्शन करते हो, वहीं पे आपको आनंद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर जो है एक बात हम इसमें और समझना चाहेंगे कि सबको समान दृष्टि से देखना है। ये बात तो समझ में आ गई, पर क्या कभी उसमें हमारी कहीं विषमता भी है व्यवहार में? भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, ये बात हमने स्वीकार कर ली, हमको समझ में आ गई, हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, समझ गए उसको। हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, परंतु हमारा उनके साथ, जैसे कहते हैं यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि हाथी योनि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कुत्ता गाय तथा हाथी योनि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भिन्नता क्या है? व्हाट इज दी, अलग अलग चीज क्या है, डिफ्रेंसिएशन क्या है? कि आपका भगवान उसके हृदय में विराजमान है, ये बात तो आपने स्वीकार करी, मुझे उसे हर्ट नहीं करना है, ये बात भी स्वीकार करी, बट आपने ये बात भी स्वीकार करी कि मेरा हर एक के साथ व्यवहार अलग अलग होगा। बोले कैसे व्यवहार अलग कैसे होगा? बोले कि मैं सांप को गले नहीं डालूंगा, कुत्ते की सवारी नहीं करूंगा, कुतिया का दूध नहीं पीऊंगा, चंडाल से यज्ञ नहीं कराऊंगा। मतलब आपके अंदर व्यवहार की विषमता है। सवारी हाथी की ही करनी है, गाय की नहीं करनी, कुत्ते की नहीं करनी, चंडाल की नहीं करनी सवारी। सब बराबर है, उसकी भी सवारी करो, उसकी भी करो, उसकी भी करो, उसकी भी नो। तो यहाँ पर जो है व्यवहार में विषमता है, परंतु जो आपका दृष्टि है सबके साथ साथ एक समान है। अब हम करते हैं 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 18। 18वां हमने कर लिया, सॉरी, हमने 17वां किया ही नहीं, सॉरी 17वां श्लोक करते हैं। तत् बुद्धे तत् आत्मना तत् निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुन आवृतम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। मीन्स उसका बुद्धि, उसका मन, उसकी श्रद्धा, उसकी शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मन की गंदगी साफ हो जाती है, मतलब भौतिक संसार से आसक्ति खत्म हो जाती है। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि श्री कृष्ण भगवान हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ है परम सत्य, जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। ये बात चर्चा दूसरे अध्याय में कर चुके हैं कि भगवान को 3 स्टेप में समझा जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। ब्रह्म मतलब भगवान के अंगों से निकली हुई कांति, परमात्मा मतलब वो भगवान जो चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है और आपके हृदय में विराजमान है, और भगवान मतलब जो आपको आनंद देते हैं, ब्लिस देते हैं। भगवान इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उनसे अधिक कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा है, 14वें अध्याय का 27वां श्लोक है। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परतत्व हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भाव में भावित हैं, उनके सारे कलमुश धुल जाते हैं, सारी गंदगी साफ हो जाती है। उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म ज्योति नहीं लेना है, यहाँ ब्रह्म का अर्थ भगवान को लेना है। आगे जाके आपको बताएंगे ब्रह्म के और भी अर्थ हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है तथा एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ में सुस्थिर प्रगति प्राप्त कर सकता है। सॉरी, कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता और एक साथ भिन्नता। कृष्ण एक हैं, एग्रीड। कृष्ण अनेक हैं,
अलग अलग हैं, मतलब अपना विस्तार कर लेते हैं तो भिन्नता हो गई। तो इसलिए इसको कृष्ण का द्वैत कहा जाता है। पर हमारे भौतिक शरीर में जो द्वैतवाद है वो है शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। यहाँ पर शरीर और आत्मा सेम है, पर कृष्ण और उनके विस्तारों के द्वैत की चर्चा हो रही है। अब हम चर्चा करते हैं जो हमने अभी 18वां श्लोक किया कि व्यवहार में समता नहीं है, ये हमने देख लिया। पर ज्ञानी पुरुष भगवान को सब जगह देखता है। वो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि जो है सम होती है, मीन्स वो प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान की उपस्थिति को देखता है और स्वीकार करता है। अब चर्चा करते हैं 19वें श्लोक की, 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। एव त्यजित सर्ग ये शाम सामे स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले से जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो यहाँ फिर ब्रह्म जो है वो ब्रह्म ज्योति के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, भगवान के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आत्म प्रबोधिनी के अंदर एक श्लोक है, ब्रह्मण्यो देव की पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदन है, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, ब्रह्मण्यो विष्णुसुत है। देव की पुत्र ही ब्रह्म है, अर्थात देव की पुत्र ही भगवान है। मधु नामक असुर का जिन्होंने वध किया है वही भगवान है। जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के समान हैं वही भगवान हैं, और जो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते वही भगवान है, वही ब्रह्म है। तो यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। तो आत्म साक्षात्कार के अंदर ये बात समझना है कि मेरे मन के अंदर सबके प्रति समान भाव है, मानसिक समता है। उन जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए, अर्थात वो जीवन मुक्त है। जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अर्थ यह है कि भौतिक संसार में रहते हुए भी भौतिक संसार से लिप्त नहीं है। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है वह बद्ध जीव माना जाता है। आत्मस्वरूप का अर्थ यह है कि मैं ही आत्मा हूं और मैं ही शरीर हूं, मतलब शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। तो बद्ध जीव माना जाता है, नित्यबद्ध माना जाता है। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। अब उसने जो है आत्म साक्षात्कार की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अंडरस्टैंड कर लिया है। सिंपल सी 3 बातें समझ ले, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है और संबंध मुझे कैसे निभाना चाहिए, और मृत्यु के बाद में कहाँ जाऊँगा। जिसने ये बातें समझ ली हैं वो इसी जीवन के अंदर मुक्ति प्राप्त कर चुका है, जीवन मुक्त है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। फिर कह रहे हैं भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित हैं। भगवान की किसी में आसक्ति नहीं, सबको समान भाव से देखते हैं, किसी से घृणा नहीं करते, किसी के से वैर नहीं रखते। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा, आसक्ति मीन्स राग, घृणा मीन्स द्वेष, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले, जब राग और द्वेष से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है, उसमें भगवान के गुण आ जाते हैं और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ भगवान ने भक्ति प्राप्त करने के प्रभुपाद जी सिंपल फॉर्मेट बता रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। जीवन मुक्त हो गया, पहले से ही मुक्त मानना, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं प्राप्त हो रही, जीवन में ही मुक्त मानना चाहिए। इसके लक्षण आगे बतलाए गए। तो इस श्लोक में बताया गया है कि सबके साथ समान दृष्टि से देखना
समता की विशेष महिमा है। अब चर्चा करते हैं, वन कैन जज वंस नीड फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बाय हाउ मच वन फील्स अट्रैक्टेड और रिपल्स्ड बाय मटेरियल नेचर। कितना भौतिक संसार से राग है और कितनी भौतिक संसार से घृणा है, वो हमारा थर्मामीटर है, मतलब मीटर है, भक्ति मीटर है। जैसे थर्मामीटर होता है टेम्परेचर नापने के लिए, ऐसे भक्ति नापने का मीटर है वो, कि भक्ति कैसे नापी जाएगी, कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी है, ये डिपेंड करता है कि आपका भौतिक संसार के साथ कितना राग है और कितनी घृणा है, कितना द्वेष है। संसार को जीत लेते हैं तो संसार के बंधन से छूट जाते हैं। ब्रह्म अर्थात भगवान तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए निर्दोष हैं। और ज्ञानी पुरुष जो भक्ति योग में लग जाता है वो भी तीनों गुणों से परे है, ही इज इन फुल नॉलेज। तत्व ज्ञानी तीनों गुणों से परे होता है। भगवान अर्थात ब्रह्म सम है, सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। सो इस ज्ञान योगी, ऐसे ज्ञान योगी भी सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। जब आप कामना करते हो तो आप कामना के अधीन हो गए, अर्थात पराधीन हो गए। वस्तु मिल गई तो वस्तु के पराधीन हो गए, वस्तु के अंडर आ गए, वस्तु का डिजायर हो गई, भोगना भोगना, एंजॉय करना एंजॉय करना। और ज्ञानी को कोई कामना नहीं है, इसलिए स्वाधीन है, ही इज इंडिपेंडेंट। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 20। ना प्रहिष्येत प्रियम प्राय न उद्विजत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवित्त ब्रह्मणि स्थित। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाके हर्षित होता है और ना ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्म स्थित रहने का मतलब यह है इसी जीवन में मुक्त हो जाना, मुक्ति प्राप्त कर ली। क्वालिटीज बताई कि प्रिय वस्तु को पाके हर्षित नहीं होना। जो आपकी कामना थी, जो आपकी डिजायर थी, वो फुलफिल हो गई तो यू आर नॉट एंजॉइंग, आप खुश नहीं हो। और अगर आपको कोई अनवांटेड चीज मिल गई तो आप उससे घृणा नहीं करते, विचलित नहीं होते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको यूज नहीं करते, पर घृणा नहीं करते। इस तरह जो इस लेवल पे आ जाता है वो स्थिर बुद्धि है, उसको इल्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, मोह नहीं है, और भगवत विद्या को जानने वाला है, भगवान के ज्ञान को जानने वाला है। यहां पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं, मतलब जिसने अपना स्वरूप समझ लिया है कि जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, मैं भगवान का दास हूं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। इसका क्या अर्थ है? पहला लक्षण कि शरीर और आत्म तत्व मीन्स आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, ये बात उसने एक्सेप्ट कर ली है, समझ ली है। दोनों एक ही हैं, तादात्म्य मतलब एक ही हैं, इसका कंफ्यूजन नहीं है। वह भली भांति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूं। जीवे स्वरूप कृष्ण नित्यदास भगवान का दास है, और मोहमय वंश जीवलोक है, जीव भूत सनातनी, ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना ही शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है, ना दुख होता है ना प्रसन्नता होती है। ये मन की स्थिरता है, योर माइंड इज अंडर कंट्रोल। ये स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अब आप स्थिर बुद्धि हो गए। यह सर्वर्थ अनभी स्नेह तत्त प्राप्त शुभ शुभम ना अभिनंदती ना द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता और दुख आने पर घृणा नहीं करता, ऐसा पुरुष जो है स्थिर बुद्धि है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है
और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। तदाकार का मतलब है मैं धाम गया और मेरा एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया, एक आकार में आ गए। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। उसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अब देखिए, समता कैसे प्राप्त की जाएगी उसके बारे में बताया जा रहा है, और सिद्ध व्यक्ति के लक्षण क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। कहते हैं कि अगर आपको कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करना है तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं होने वाला। उसके लिए आपके अंदर जो है एक भक्त के गुण होने चाहिए, तब आप प्रोग्रेस मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। प्रिय मीन्स जो आपको बड़ा प्यारा है। हमारे साथ क्या होता है कि जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ मन को, बुद्धि को, इंद्रिय को और शरीर के अनुकूल होता है उससे हमें प्रेम हो जाता है, और जो हमारे प्रतिकूल होता है उससे हमें घृणा हो जाता है। छोड़ो जी, परे करो इसे, परे करो, इट्स नॉट वांटेड, परे करो इसको। अज्ञानी की इनमें आसक्ति हो जाती है जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो। सो प्राप्त होने में उसे हर्ष होता है, खुशी होती है, और न मिलने में उद्विग्न हो जाता है। और प्रतिकूल अगर नहीं मिलती है तो हर्ष होता है कि मुझे नहीं मिली, अच्छा पीछा छूटा, और अगर मिल जाता है तो फिर कष्ट हो जाता है। अब ज्ञानी की बात आई। ज्ञानी का मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के साथ कोई लगाव नहीं है, और ना ही लगाव है भौतिक संसार से। इसका अर्थ क्या है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्र तृप्ति में उसकी कोई इच्छा नहीं होती। तो अगर प्रतिकूल पदार्थ है, मिल रहा है तो, या वियोग हो गया है नहीं मिल रहा है तो उसे कोई दुख नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई दिव्यता नहीं। अब अज्ञानी पुरुष के साथ क्या होता है, अनुकूल वस्तु नहीं मिलती या प्रतिकूल वस्तु मिल जाती है तो उसको दुख होता है। अरे बड़ी काम की चीज थी, मिली नहीं, ये तो बेकार थी, मिल गई है, मेरे सर पे और मुसीबत डाल दी। और ब्रह्मविद कौन है? ब्रह्मविद वो है जो भगवान से अलग होके भगवान का अनुभव नहीं होता तो उसे दर्द होता है, वो तड़पता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, अर्थात भगवानमय हो जाता है। उसमें वही गुण आ जाते हैं जो ब्रह्म के अंदर है। ब्रह्मणि स्थित सब प्राणी एक्चुअली भगवान में स्थित है। 9वें अध्याय का 4था श्लोक पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में ही मानते हैं कि मैं इसी में स्थित हूं, इसी शरीर में स्थित हूं। अब ऐसा अनुभव होने के कारण जो स्वाभाविक स्थिति है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, उसका अनुभव नहीं होता, उसको नहीं समझ पाते। ज्ञानी को स्वरूप का अनुभव हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3.2.9 में लिखा गया है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म के बारे में अपनी एकता को समझ लेता है। और बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.6 में लिखा गया है, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माय पेयति, कि परमात्मा के साथ अपने संबंध को समझ के जीव जो है भगवान की सेवा में लग जाता है। तो ये आज हमने जो है 20वें श्लोक तक किया। ब्रह्म में तो हम पहले से स्थित हैं, पर हमें भूले हुए हैं, हमें ज्ञान नहीं है। अब हमें उस ज्ञान को पुनर्जागृत करके अब ब्रह्म में स्थित होना है, अपनी स्थिति को पहचानना है, अंडरस्टैंड करना है। अब 21, 22, 23 और 24 ये श्लोक करेंगे हम कल सैटरडे को। आज इतना ही। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।
प्रभु जी, ये जो आखिरी श्लोक पढ़ा आपने, इसमें जो लास्ट 2 लाइन के ऊपर एक लाइन है, इस प्रकार वो अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। तदाकार होने का कोई यत्न नहीं करते, इसको इस लाइन को थोड़ा बताइए एक बार। मैंने आपसे अभी बताया था, तदाकार का अर्थ यह है कि भगवान के साथ मिलके उनके अंदर लीन हो जाना। अच्छा। जैसे पानी की एक बूंद पानी के अंदर लीन हो जाती है तो बूंद का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, पर वहां इंडिविजुअल सोल रहती है, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त नहीं होता है, वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अपने स्वरूप को समझता है कि मेरा स्वरूप क्या है, भगवान के दास का। आई एम सर्वेंट ऑफ माई मास्टर। मास्टर कौन है? भगवान, स्वामी। हम कहते हैं ना, मैं सेवक तू स्वामी। तो हम सेवक हैं और वो स्वामी हैं। हमें इस पोजीशन का समझना जरूरी है और हमें समझ में आ गया है। तो भक्त जो है वो जाके भगवान के साथ तदाकार नहीं होता। तदाकार का मतलब यही हुआ कि भगवान के साथ लीन नहीं होता। वो कहता है यहाँ भी सेवा कर रहा हूँ और वहां भी जाके सेवा करूंगा। आई हैव टू परफॉर्म सर्विस एट बोथ द प्लेसेस। प्रभु जी, तदाकार को हम एकाकार भी कह सकते हैं? मर्ज कर जाना, एकाकार मर्ज कर जाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या कहा उर्मिल जी? प्रभु जी, मैंने कहा कि तदाकार को हम एकाकार भी मान सकते हैं। कह सकते हैं, आप साधारण भाषा में कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ कि मैं और भगवान जो है मिल गए तो एक आकार हो गए, एकाकार हो गया। हाँ जी, हाँ जी, यही मैं कह। चलिए और बताएं। समाप्त